आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है क्लास 9th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक में जो है पॉलिनोमियल चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। द पॉलिनोमियल bx³ + 3x² - 3 एंड 2x³ - 5x + b when divided by x - 4 leave the remainder r1 and r2 respectively. Find the value of b. Find the value of b if 2r1 - r2 = 0. यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया जा रहा है? x - 4 से, यानी कि x - 4 से इसको भी डिवाइड किया जा रहा है और x - 4 से इसको भी डिवाइड किया जा रहा है। तो x - 4 से जब ये दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? r1 आ रहा है और r2 आ रहा है। तो r1 किसका रिमाइंडर है? इसका रिमाइंडर है, और r2 जो है इसका रिमाइंडर दूसरे वाले पॉलिनोमियल का, जब हम x - 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ b, हमें b की वैल्यू फाइंड करना है। b का मतलब कि आप देख सकते हैं पहले वाले पॉलिनोमियल में आपको b दिख रहा है, उसी तरह से दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें भी आपको b दिख रहा है। तो हमें इसी b की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है इफ 2r1 - r2 = 0। यहाँ पे अगर 2r1 - r2 = 0 है, r1 r2 क्या है? रिमाइंडर है। r1 इसका रिमाइंडर है, r2 इसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर किससे डिवाइड करने पर? x - 4 से, जब दोनों को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर 2r1 - r2 जो है अगर 0 के बराबर है तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है। पहला पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ? bx³ + 3x² - 3 ये है, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है 2x³ - 5x + b। और इन दोनों को किससे डिवाइड किया जा रहा है? x - 4 से। देखिए, अगर डिवाइड करने का मतलब कि इसको इस तरीके से डिवाइड करना होगा, x - 4 बाहर रहेगा। पहला वाला पॉलिनोमियल हमारा क्या है? ये है, ये वाला है पहला पॉलिनोमियल। तो bx³ + 3x² - 3 ये आया। तो x - 4 से जब डिवाइड किया गया तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन मान लीजिए इसको कीवर्ड कुछ भी आया होगा, वहाँ पे क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x - 4 से डिवाइड किया गया, तो क्वेश्चन ये आया। और रिमाइंडर जो भी आया हो, मान लीजिए रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है? जब x - 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो r1 रिमाइंडर आएगा। r1 इसी पहले वाले पॉलिनोमियल का है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? r1 आ रहा है। ये रिमाइंडर बच रहा है। आप डिवाइड करते होंगे ना, तो लास्ट में अगर नहीं करता होगा तो रिमाइंडर आता होगा ना, तो वही बता रहा है कि जब x - 4 से हम इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया? उसी तरीके से इसी x - 4 से दूसरा वाला पॉलिनोमियल भी डिवाइड किया जाए। दूसरा पॉलिनोमियल हमारा क्या है? ये है, क्या है? 2x³ माइनस क्या है? 5x + b ये है। यहाँ पे ये देखिए क्यूब है। तो x - 4 से इसको भी डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आएगा, मैं क्यूटी मान ले रही हूँ। वैसे भी हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है। तो जब डिवाइड किया गया, यहाँ मान लीजिए माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर इस x - 4 से इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? r2 आ रहा है। ये हमारा रिमाइंडर है। समझ रहे हैं ना आप? क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि x - 4 से इसको डिवाइड किया गया इस पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर r1 आ रहा है। इसी x - 4 से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर r2 आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करना। फाइंड b इफ क्या बोल रहा है? 2r1 - r2 = 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ बता दिया पहले कि r1 इसका रिमाइंडर आ रहा है, r2 इसका है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और तरीका है रिमाइंडर निकालने का। एक और तरीका क्या है रिमाइंडर निकालने का? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा ना। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अगर कहीं पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम बहुत ही शॉर्ट वे में रिमाइंडर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, कि रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे हमको फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको x - 4 से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर r1 आ रहा है। तो पहले आप इसका समझ लीजिए। हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे इस वाले में। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम निकाल की हेल्प से हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं। ये रिमाइंडर तो ऑलरेडी दिया है r1। हम एक r1 तो देखिए r1 r2 तो वेरिएबल है ना। अब हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ना रिमाइंडर पता कर लेंगे। फिर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर और ये रिमाइंडर तो दोनों तो बराबर ही होगा।
ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से देखिए रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, किससे, x-4 से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो x-4 को सिंपली आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए -4 है, इधर आएगा 0 के साइड तो +4 हो गया। तो हमें यहाँ से किसको, जिससे रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं कैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया जाता है, तो जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आया 4। अब इस 4 को आप क्या करेंगे, इस 4 को आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें x की जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से इसको 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया, जो आया आप इसमें पुट कर दीजिए। तो किस में पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये bx³ है ना, bx³ प्लस यहाँ मान लीजिए इसको मैं px मान ले रही हूँ, पॉलिनोमियल इसका कुछ नाम दे रही हूँ px, तो क्या है bx³ प्लस 3x² - 3, ये है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 4 ना, तो इस x की जगह आप 4 रख दीजिए। तो ये x की वैल्यू जो है ना इसमें पुट कर दीजिए। देखिए ये b यहाँ लिखिए, b की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या 4, यहाँ 4 लिखिए, होल क्यूब है तो यहाँ होल क्यूब लगाइए, प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 4, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, -3। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम का तरीका मैं बता रही हूँ कि इसकी हेल्प से हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। इक्वल टू, अब देखिए ये 4 का होल क्यूब है तो इसको 3 बार इंटू कीजिए, तो 4 को 3 बार इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये b है साथ में तो यहाँ b आगे लगा दीजिए, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस। अब इसको इंटू कीजिए तो 4 को 2 बार इंटू कीजिए तो 4 4 जा 16, और 16 में 3 इंटू कीजिए तो क्या आएगा, 3 6 जा 18, 48 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आएगा, माइनस ये क्या है 3 है, इक्वल टू, अब देखिए 64 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये तो सॉल्व हो सकता है ना, ये 48 और ये 3 -3, तो 48 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45 आया। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हमने रिमाइंडर पता किया, मतलब कि जब आप x-4 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो यहाँ ऑलरेडी R1 बता दिया है, और हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से भी रिमाइंडर निकाल दिया, वो कितना आया है, ये आया है। तो ये भी रिमाइंडर ही है, इसी का रिमाइंडर, यानी कि ये R1 रिमाइंडर और ये रिमाइंडर तो बराबर ही होगा ना, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू कितना आया, ये रिमाइंडर किसका है, इसी का रिमाइंडर है। x-4 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, कितना आया 64b प्लस 45। ये आपको समझ में आ रहा है ना क्यों यहाँ पर ये बराबर हुआ है। ये रिमाइंडर ऑलरेडी बुक में बताया था कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, और फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से भी रिमाइंडर निकाल दिया, वो ये इतना आया। तो ये रिमाइंडर, ये दोनों बराबर ही तो होगा ना, ये तो रिमाइंडर की ही वैल्यू है, रिमाइंडर ही की तो वैल्यू है ना, इससे जो डिवाइड करेंगे तो। और जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके देखेंगे ना तो यहीं आएगा भी। मैं आपको चेक करके दिखा दूं क्या, चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसलिए यहाँ पर इसीलिए इसको स्किप कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम बता दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं, हमको यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ कि जब x-4 को इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए यही रिमाइंडर आएगा। मैं दिखा देती हूँ, देखिए क्या x-4 है ना, तो देखिए मैं डिवाइड करके आपको दिखा दे रही हूँ, bx³ प्लस 3x² - 3 है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको जल्दी से करके दिखा दे रही हूँ, ये x है, पहला टर्म bx³ है, तो x में क्या इंटू करेंगे, bx³ आएगा, तो यहाँ पर आप इंटू करेंगे b और x², ये bx² इन दोनों में इंटू कीजिए, तो bx² को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा bx³ माइनस, और 4 को bx² से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4bx², ये आएगा 4bx², ये आया। अब देखिए माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, फिर ये प्लस। तो देखिए क्या क्या चीज़ आ रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ तो कटने वाला है नहीं, ना प्लस होगा ना माइनस, तो जो चीज़ें लिख दीजिए। तो ये बच रहा है 4bx², और ये भी तो बच रहा है प्लस 3x², ये बच रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्या है -3, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4bx² है और ये प्लस 3x² है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x² है, तो x² बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 4b प्लस और 3 बचेगा, ये बचेगा। इन दोनों में हमने x² बाहर निकाल दिया तो ये आया, तो 4b प्लस 3 बचेगा, और ये क्या है -3, तो ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या इंटू करेंगे, इसमें x-4 में ये पहला टर्म, देखिए यहाँ पहला टर्म x और यहाँ पर ये पहला टर्म ये है, तो इस x में क्या इंटू करेंगे कि x² 4b प्लस 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या इंटू करेंगे, x और 4b प्लस 3 इंटू करेंगे, ये इंटू करेंगे आप। जब x-4 में आप ये इंटू करेंगे ना तो यही आएगा। तो देखिए इंटू कीजिए तो क्या आएगा, x इंटू x² हुआ, ठीक है, और 4b प्लस 3 ये आया। फिर ये वाला x 4b प्लस 3 इससे भी इंटू होगा, तो यहाँ पर देखिए इससे इंटू तो माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर 4 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा
4x और ये हो जाएगा 4b+3। देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है ना। मैं इसकी अलग वीडियो मैंने बना दी है, आप देखिएगा मेरे चैनल में जाके। ये आया, ठीक है। और क्या बच रहा है यहाँ पर, ये वाला -3 बच रहा है यहाँ पर। देखिए ये बच रहा है ना यहाँ पर, ये -3 यहाँ पे लिखिए। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो ये -3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आया हमारे पास। अब इसको आप माइनस कीजिए, आप माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है। ये बचा। अच्छा देखिए क्या क्या चीज़ कट रहा है, ये -3 है ना, तो ये -3 जो है यहाँ पर, इसको हमने इस, हाँ ये नहीं रहेगा, यस ये आया हमारे पास। ये तो कट गया, ये बच रहा है। तो देखिए क्या क्या बच रहा है, प्लस ये टर्म बच रहा है, तो 4x 4b+3 और ये बच रहा है -3, ये बच रहा है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, खोलिए इसको ओपन कीजिए तो 4 4 जाए क्या हो जाएगा 16, और ये xb प्लस 4 3 12x, ठीक है। ये आया -3 ये आया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4x ही दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या इंटू करेंगे इसमें हम, +4 इंटू करेंगे, तो 4 इंटू करेंगे यहाँ पर, 4 इंटू कीजिए और क्या इंटू करेंगे 4b+3, ये इंटू कीजिए तो ये आ जाएगा 4x 4b+3, ठीक है। ये आया माइनस, अब इससे भी इंटू कीजिए तो 4 4 16 आया और 4b+3 आई, ये आया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है तो ये हो जाएगा 16 4b+3 और ये क्या है ऊपर -3 है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 16 4 64b प्लस 16 3 48 -3 आया, तो 64b 48 में से आप 3 माइनस करिए तो क्या आएगा 45 आया। देखिए रिमाइंडर आया ना। देखिए ये मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं जस्ट एक्स्ट्रा आपको समझा रही हूँ ना। अगर आपको कोई डिवाइड देखना है तो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम किया, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ रिमाइंडर निकाल दिया था, तरीका मैंने सब समझा दिया। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी मैंने चेक कर दिया, देखिए रिमाइंडर लास्ट में ही आ रहा है, आ गया ना इसके बराबर। तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए तो रिमाइंडर डायरेक्ट इजी वे में आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे उसी तरीके से, ये जो आप अभी हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है इसको भी x-4 से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर R2 आया है। क्वेश्चन में जो बता रहा है कि R2 रिमाइंडर इसका है। अब यहाँ पर भी हम रिमाइंडर थ्योरम लगा करके इसका भी रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये वही तरीका अपनाना जैसे यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर x-4 को आप क्या कीजिए 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये -4 इधर जाएगा तो 4 आएगा। अब इस 4 को हम इसमें पुट करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने क्या दिया था, px दिया था, और इस पॉलिनोमियल का नाम मैं दे रही हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर दे सकते हैं qx, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने qx दिया, तो इसको लिखिए पहले क्या है 2x³ - 5x + b, ये है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास x की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट कीजिए, 2 यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखिए, तो ये क्यूब यहाँ लगा दीजिए, मैं जस्ट x की वैल्यू रखिए इसमें 5, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 + b। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 को 3 बार इंटू करेंगे तो 64 आएगा। 64 को 2 से इंटू कीजिए, 2 4 8 और 2 6 12, तो ये हो जाएगा 128। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 60 64, यस सही है। -5 4 20 प्लस b, ये है इक्वल टू, अब देखिए ये 128 ये 20 इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 128 में से 20 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 801 108 आएगा प्लस b, ये आया। तो इसका रिमाइंडर ये आया रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। और ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका रिमाइंडर R2 बता रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे ना, ये R2 और ये जो रिमाइंडर निकाल ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे ना, ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए हमने R1 भी निकाल दिया रिमाइंडर, एक और रिमाइंडर हमने निकाल दिया, और यहाँ से ये R2 इसका भी रिमाइंडर निकाल दिया रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो अब यहाँ पर गिवन क्या बोल रहा है, गिवन बोल रहा है इफ़, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। इफ़ क्या बोल रहा है कि 2R1 - R2 जो है ये 0 के बराबर है। तो देखिए हम R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू लेकर आ गए ना बी के टर्म्स में, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए अब ये क्या 2R1, तो यहाँ R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए यहाँ ये 2R1 है तो 2 लिखिए इंटू R1 कितना है, देखिए ये R1 ही तो है, ये R1 है ना, तो इस R1 की जगह आप ये रख दीजिए, कितना है 64b + 45, ये है, ये ना है R1 की वैल्यू, ये रख दिया, माइनस ये क्या है R2 कितना है, ये है। तो देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस के बाद R2 की वैल्यू लिखेंगे ना, तो हमेशा माइनस के बाद कोई भी टर्म लिखेंगे, अगर 2 टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। तो ये हो गया 2R1 - R2 = 0। अब ना b की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है ना,
ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था इक्वेशन। अब हमको R1 R2 की वैल्यू तो पता नहीं थी, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से R1 R2 की वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने R1 R2 की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब हमको इजी यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 2 है, ये ब्रैकेट में है इनटू में, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से ये दोनों इंटू होगा, तो 2 से पहले इसको इंटू कीजिए, तो 2 4 जा 8 और 2 से 12, 128 B आया, प्लस 2 को 45 से इंटू कीजिए तो 90 आएगा, माइनस, अब ब्रैकेट खोलिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो -108 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हुआ, B = 0, यही ना आएगा। अब देखिए ये 128 B है और ये माइनस B है, तो 128 B में से आप एक B माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, 128 B में से एक B माइनस कर देंगे तो 127 B ही तो आएगा, यही ना आएगा। अच्छा, अब ये दोनों बच रहा है, ये +90 है, ये -108 है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 108 में से आप 90 माइनस ही तो करेंगे। तो ये देखिए क्या आएगा, 108 में से 90 माइनस कीजिए, 8 आएगा, 10 में से 9 गया 1, 18 आया। लेकिन इन दोनों में बड़ा क्या है, ये 108 बड़ा है और उसका साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा, = 0। हमें B की वैल्यू चाहिए, तो ये 127 भी यहीं पर रहेगा, = इस -18 को 0 साइड ले जाएंगे, साइन के साथ ले जाइए, तो -18 इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, 0 की साइड जाएगा, 0 तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से B की वैल्यू निकलिए, क्या आएगा, ये 127 और B इनके बीच में इंटू का साइन, तो B की वैल्यू क्या निकलेगी, 18, और ये इंटू में है, 127 को इधर लेकर आएंगे तो ये इंटू में इधर आएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए B की वैल्यू कितनी आई, 18/127। तो यही B की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब देखिए किसी चीज़ से कट नहीं सकता है, देखिए 3 से भी नहीं कट सकता, हाँ ये ऐसे ही रहेगा, तो ये B की वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ हुआ है।